वेलकम फ्रेंड्स, चयन गढ़ कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वैभव कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी खासकर कोविड के माहौल में देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसी चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मुझे आपकी बहुत फिक्र है और मैं ये आपसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी है या कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, घर में रहिए और ऑनलाइन क्लास का खासकर चैन के प्लेटफॉर्म पर जो आपको ऑनलाइन क्लासेज मिल रही हैं उसका आनंद लीजिए और घर पर बैठ के तैयारी कीजिए। चलिए, अब काम की बात किया दोस्तों, अभी भी जिन्होंने चैन गढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आज वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या किसी माध्यम से क्लास को अगर आपने क्लास कर रखी है या कर रहे हैं अभी, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए, चैन गढ़ IAS को टाइप कीजिए, चैन गढ़ IAS को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचोगी। और आप पर्सनलाइज कर देंगे नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा, बार बार आपको यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, नोटिफाइड होते जाएंगे और क्लास करते जाएंगे। तो दोस्तों, अभी भी आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है, न्यूज इन शॉर्ट प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। श्री सुशील चंद्र बने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। आप तो जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है अभी निर्वाचन हुआ है, नया जो है, खासकर ये पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन ये मतलब चुनाव आयुक्त थे, अभी इनको मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार इनको सौंपा गया है। और ये इनकी तस्वीर आप ध्यान से देखें तो इनको बनाया गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा, चूँकि न्यूज ये पूछ सकता है वन, आप अगर एक दिवसीय एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि हाँ, मुख्य चुनाव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई तो कर दोगे। देखिए, इनके बारे में थोड़ा जाने, चुनाव आयोग के बारे में जाने, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उसके लिए मैंने बनाया था। ये देखिए, अब चर्चा में इसको बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र को देश का 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और वरिष्ठ का अर्थ होता है जो वरिष्ठ का अर्थ हुआ कि या तो ये सीनियर है, सीनियर मोस्ट मतलब जो पद है, पोस्ट है, उसमें सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, या गुणों में, ज्ञान में, इस सबको सबका आधार बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, उसको आप ध्यान रखना है। बाकी चर्चा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा। खैर, यहाँ पर बात करते हैं आप। निर्वाचन आयोग में कार्यभार संभालने से पूर्व सुशील चंद्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये CBDT का अध्यक्ष का पदभार भी इन्होंने संभाल रखा है, इन्होंने संभाला था और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने उस पद का निर्वहन किया था। विदित हो कि सुशील चंद्र की अगुवाई में निर्वाचन आयोग द्वारा मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इन द सेंस कि यहाँ पर इनका जो निर्वाचन हुआ है सुशील चंद्र जी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, अहम होने वाला है देश के चुनाव में, विभिन्न राज्यों के चुनाव के अंतर्गत। अब जानते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं क्या निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग कैसे बनता है, निर्वाचन आयोग की कार्यपद्धति क्या है। यहाँ देखिए, निर्वाचन आयोग अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं भी मेंस में लिखना हो इसके बारे में तो ये जरूर डालिए कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 300, यहाँ देखिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे आप बता दूं कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों पर निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कुमार सेन थे। ये कभी कभी प्रश्न आता है, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया था कि आप जाने कि प्रथम चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं कुमार सेन थे। यहाँ 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताइए, मतदाता दिवस, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंने फोटो डाला है, या देख लीजिए एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ता हूँ। निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में जानते हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग बनता कैसे है। देखिए, निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, कब, बहुत पहले, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। पहले 1 सदस्यीय था, बाद में 3 सदस्य बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, हो सके जरूरत रही होगी इसलिए उसको 3 से फिर 1 कर दिया गया था। और 1 अक्टूबर 1993 को इसे पुनः 3 सदस्यीय कर दिया गया। जरूरत के हिसाब से आप बार बार देख रहे हैं, संशोधन किया जा रहा है। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष,
या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। कहने का अर्थ या तो 6 वर्ष पूरा कर ले पहले, या तो 65 वर्ष की आयु पहले पूरी, जो भी पहले हो जाए तक होता है। किनका कार्य पर? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल के बारे में बात यहाँ पर बात की गई थी। यहाँ देखिए, इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि स्वच्छ जो सीजीआई होते हैं, स्वच्छ न्यायालय के जो ही न्यायाधीश उनके समकक्ष इनको दर्जा मिलता है और उनके समान ही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, विशेष बहुमत, ध्यान रखने की बात है कि यहाँ विशेष बहुमत की बात की जा रही है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने के बाद इनको हटाया जा, मतलब इसका अर्थ है कि कोई भी राजनीतिक द्वेष के कारण इनको हटाया नहीं सकता है। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रावधान बनाएगी। यहाँ देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है आप जानते हैं। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, कहीं मेंस में लिखना हो आप इसको जरूर शामिल करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। यह निर्वाचन नामावली तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। मतदाता पहचान पत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेके बीपीएससी में कोई प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करता है। ये भी इनका काम है, महत्वपूर्ण काम है। इनके बिना तो फिर चुनाव हो ही नहीं पाएंगी। निर्वाचन के समय दलों उम्मीदवारों की आचार संहिता का निर्माण करता है। निर्वाचन के बाद आयोग ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। इसका मतलब जब भी कोई विवाद हो अयोग्यता के बारे में, क्या योग्य है या अयोग्य है, उसके लिए भी इनका प्राधिकार है कि विधानसभा, संसद, राज्य विधानसभा के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार इनके अंतर्गत है। ये बहुत बड़ी बात है। मतदान के अनुरूपना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करने की शक्ति भी इनको प्रदत्त है। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन के प्रदर्शन के आधार पर इसे राष्ट्रीय या स्तरीय दल का दर्जा देना इनका भी काम है। यही तय करते हैं कि किसी राष्ट्रीय दल घोषित किया जाए, उसके लिए जो भी शर्तें हैं जो पूरी करेंगे उनको किया जाएगा। आप देखिए कि चुनौतियाँ क्या है, अभी भी चुनौतियाँ हैं। राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध व राजनीति के बीच तेजी से बढ़ रहे गठजोड़ से निपटना निर्वाचन आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। ये बहुत बार बार आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर निर्वाचन आयोग की जो सीमाएं हैं उनके बारे में लिखने के लिए, तो आप एक पॉइंट जरूर डालेंगे। हाल के वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं बार बार राष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद का विषय है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं रह गया है। इसको लेकर प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, कई डिबेट आप देख सकते हैं टेलीविजन पर। तो कहने का अर्थ है कि ये भी चुनौतियां हैं, इनको भी इनको पूरी तरह से इसको खंडित करने के लिए निर्वाचन आयोग को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम बोलते हैं में खराबी, उसके हैक होने, वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आई। ये कहने का अर्थ है कि बार बार राजनीतिक दलों द्वारा ये आवाज़ उठाया जाता है या क्लेम किया जाता है कि निर्वाचन आयोग जो है उसके रहते हुए बार बार ईवीएम में गड़बड़ी हो रही, ईवीएम को ट्रैप किया जा रहा है, उसको हैक किया जा रहा है, तरह तरह के बहुत सारे मामले जो है उसको संज्ञान में इनको लेना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी जो भी खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास निर्वाचन को करना चाहिए, तभी वो जनमत के बीच अपनी प्रासंगिकता को कायम रख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर चुनौतियों के रूप में आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा इनसे संबंधित प्रश्नों की। तो आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके लिए प्रश्न 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। 10 सेकेंड। दोस्तों जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत जो अभ्यर्थी हैं जो कि आप लोग होनहार है, होशियार है, इतने दिनों से आप अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं और कोरोना काल में तो और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना तो ज़रूर समझ चुके हैं कि घर बैठे भी पढ़ाई हो सकती है सेल्फ स्टडी के द्वारा। तो मैं मान के चलता हूँ कि टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न था, आपने कर लिया होगा। तो
आपका आंसर जो है अपने कॉपी में राइट डाउन करें या अपने मन में रखें। मैं आशा करता हूँ कि आपने सही किया होगा। तो आपको क्या लगता है इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है सी। सी का मतलब केवल 3। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था निर्वाचन आयोग वैधानिक नहीं क्या संस्था है, बताइए बताइए, कमेंट कीजिए। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कहाँ से किया जाएगा? गलत। यहाँ पर ये सही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना, राष्ट्रीय दल को मान्यता देना, उनका चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सब का निर्वाचन आयोग का, इसलिए 3 ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों गलत है। अब इसके बारे में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इससे पहले ही मैंने बताया था कि निर्वाचन आयोग कौन सी संस्था है, आपको बताया गया था। दूसरा, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके लिए भी शर्तें हैं, उसके लिए भी कुछ न कुछ आचार संहिता होता है, उसके लिए भी कुछ न कुछ मानकों को पूरा किया जाता है, तभी इनका निर्वाचन होता है। तो कहने का अर्थ है कि आप जो है ये प्रश्न आसानी से कर सकते थे, ये स्टैटिक प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, अभी भी जिन्होंने जिन अभ्यर्थियों द्वारा या जो अभी नए नए जुड़े हैं, अभी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करो ना यार। दूसरा, आप जो है यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इसका लाभ अन्य भी लोग ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको आप प्लीज़ करके इसका लिंक, उनको चैनल का लिंक उनको शेयर कीजिए। बहुत सारे माध्यम है, व्हाट्सएप के जरिए, आप ट्विटर के जरिए, बहुत सारे माध्यम, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक के जरिए, मैसेंजर के जरिए, इंस्टा के जरिए, और तो और आपके पास टेलीग्राम, तो ज़रूर आप टेलीग्राम बनाते होंगे, टेलीग्राम फॉलो करते होंगे, टेलीग्राम पर आप ज़रूर होंगे। इससे मैं बोल रहा हूँ कि इन माध्यमों से आप चैनल कोड को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको बार बार वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप ना करना, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन जाइए, आप खोल के वीडियो देखिए। पुराने वीडियो भी प्लेलिस्ट के तौर पर आपको यहाँ पर दर्ज किए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।